चूंकि श्रवण, ध्यान, मनन, जप, भगवत दर्शन, अलकनंदा का आचमन और इससे इतर और तो कोई हमारी यहाँ आकस्मिकताएं या वरीयताएं या प्राथमिकताएं नहीं हैं। इसलिए स्थिर होकर बैठे। प्रणवो धनु सरो ही आत्मा ब्रह्म तरु लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेदव्यम सर्वत तन्मयो भवेत्। प्रणवो धनु सरो ही आत्मा, तो अपने मंत्र के साथ रहें। कथा और कथा के बाद निरंतर मंत्र, प्रणवो धनु। इसे प्रणव का अर्थ है मंत्र, अपना ओंकार अथवा अपना मंत्र, और स्वयं को उस पर चढ़ाइए, उस धनुष पर। तो आप एकाग्रता के साथ यहां रहें, अप्रमत्त होकर रहें, आलस्य को त्याग कर रहें। आप यहां पहुंच ही गए तो प्रमाद न रहे, आलस्य न रहे, जड़ता न रहे आप में। इसलिए आध्यात्मिक अभ्यास यहां किया जा सकता है। और श्रेष्ठ कार्यों में, कथा श्रवण में, शुभ कार्यों में, अथवा जीवन सिद्धि और उसके उन्नयन उत्कर्ष में कोई पहली बाधा है तो वो आलस्य ही है। कोई पहली बाधा है तो वो प्रमाद ही है। और इस प्रमाद के कारण तो भवानी ये कथा सुन नहीं सके। जीव जगत जगन्नाथ के संबंधों का जब वो अनावरण कर रहे होंगे, जब भगवान गहरी समाधि में उतर के और उनके वाइखरी जब अमृत वर्षा कर रही होगी, तब एक प्रमाद सा, एक आलस्य सा भवानी के पास, उनकी अर्धांगिनी के पास, लोक मंगल के लिए बड़ा आवश्यक भी रहा होगा वो, पर कोई दैहिक जड़ता, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, तंद्रा, कोई कहते हैं पूज्यता का दंभ, हमें तो सब आता है, एक कथा बार बार क्या सुने, सब पता तो है। इसलिए उस आलस्य के कारण वो वंचित रही। और हम सब भी जीवन में प्रगति, उन्नति, उन्नयन, उत्कर्ष, बड़ी सिद्धियां, बड़ी उपलब्धियां, वे सब बहुत दूर हैं हमारे आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण। और वो पहला शत्रु है, वही पहला शत्रु है। इसे थोड़ा सा भी प्रयास करोगे तो अपने पास पहुंच सकते हो, अपने अस्तित्व के पास, अपनी सत्ता निजता के पास, जहां अपार सामर्थ्य है, ऊर्जा है, जहां सकल शुभता समाई हुई है, जहां अनंतता समाहित है। थोड़ा सा भी प्रयास यहां कर लोगे, तनिक सा भी, तो अपने स्वरूप, अपनी निजता, अपने स्वभाव में, अपने आप में आप लौट सकते हैं, जहां सकल सिद्धियां हैं, ऐश्वर्य है, सारी विभूतियां जहां वास करती हैं, अनंत ऊर्जा जहां छिपी हुई है, यहां अनंतता अर्जित की जा सकती है, अपरिमित सामर्थ्य प्राप्त की जा सकती है, किंचित प्रयास से, तनिक से प्रयास से। आत्मोपलब्ध आप हो सकते हैं, ईश्वरोपलब्ध हो सकते हैं, किंचित प्रयास से देवानुभूति हो सकती है। और हां, कथा में तो कोई पहला साधन है तो वो श्रवण ही है। जप हो आपके द्वारा, ध्यान करें आप यहां, उदारता पूर्वक दान करें, सेवा करें आप यहां, अच्छी बात है। पर अप्रमत्त होकर, सावधान होकर, आलस्य त्याग कर,
प्रमाद को चुनौती देकर कथा श्रवण करें, सुने बस। और ये बड़ा साधन है, श्रवण बड़ा साधन है, इससे बड़ा और कोई साधन नहीं है। श्रोतव्यो मंतव्यो, कोई पहला साधन है तो श्रवण, फिर मनन, निधिध्यासन। भद्रम करने भी सुनयाम देवा। आप अच्छा तब देख पाएंगे, अच्छा तब बोल पाएंगे, अच्छा तब कर पाएंगे जब आप अच्छा सुने। मनीषियों ने, विचारकों ने, तत्ववेत्ताओं ने, संत सदगुरुओं ने ये पहला साधन बताया है, सुने। उससे मंगल होगा, उसी से भ्रम भय और अभाव मिट जाएंगे। अभाव जो अज्ञान से पैदा हुए हैं, अनेक अनेक दुख, अनेक प्रकार के अभाव, अनेक प्रकार की भ्रांतियां, या मन की मूढ़ता, चित्त का चांचल्य, देह जड़ता, या हमारे आसपास में और अनेक प्रकार की व्यथा और द्वंद्व केवल हमारे अज्ञान के कारण है। और यह कथा अज्ञान को चुनौती देती है। श्रवण के बाद फिर कोई द्वंद्व रहेगा नहीं, दुविधा नहीं रहेगी, फिर कोई भ्रम भय नहीं रहेगा, अभाव अल्पता नहीं रहेगी। और दुख तो अल्पता में बसते हैं। यो वही भूमा तत्सुखम। हमारे आसपास अगर कुछ दुख हैं भी, वेदनाएं हैं भी, हमारे आसपास कुछ पीड़ाएं हैं, तो उनका कारण यह है कि कुछ अभाव है, अल्पता के कारण है। और अल्पता अज्ञानता के कारण है।